आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 18 और 21 से 30। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 6 वचन 19 से 23। संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 18 21 से 30। जबकि बहुत से लोग उन बातों की ढींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी है, मैं भी हूँ। वे इजरायली है, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान है, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक है। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 6 वचन 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।